वीवर्स 2050 में कुछ ऐसे एडवांस एलियंस अर्थ पर आकर हमला करने लगे थे जो हम इंसानों को पकड़कर साइबॉर्ग यानी कि हाफ रोबोट में कन्वर्ट कर दे रहे होते हैं, और अब वो साइबॉर्ग्स अर्थ के सारे लीडर्स को मारते जा रहे थे। कहानी की शुरुआत में हमें स्पेंसर नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसका बचपन से सपना था कि वो एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रोनॉट बने, लेकिन कुछ ही सालों में अर्थ पर एक बहुत ही एडवांस एलियन की स्पीशीज ने हमला कर दिया था। अर्थ के सारी कंट्रीज के मिलिट्री वाले भी मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं, लेकिन एलियंस के पास काफी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी। चारों तरफ मच रही तबाही के अंदर स्पेंसर के डैड की लड़ाई के वक्त डेथ हो जाती है। तब से स्पेंसर एकदम से अकेला हो गया था। उन एलियंस ने अर्थ के बहुत सारे हिस्सों को तबाह कर दिया था। वहाँ पर इंसानों ने प्रोटेक्टेड शील्ड लगा दी थी जिसे कि कोई भी तोड़ नहीं सकता। अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जब स्पेंसर एकदम बड़ा हो चुका था। उसकी एक ब्यूटीफुल वाइफ भी थी जिसका नाम माया था। स्पेंसर एक वेपन डेवलपमेंट कंपनी में काम करता था और वहीं माया एक हॉस्पिटल में। अब यहाँ स्पेंसर एक न्यूज देखता है जिसमें कि एलियंस ने एक बहुत ही बड़े जंगल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। चारों तरफ आग लगी होती है। खबर ये भी आ रही थी कि कोई बड़े बड़े लीडर्स को मारता ही जा रहा था, इसीलिए अब सारे पॉलिटिशियंस की सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई थी। अब माया अपने हॉस्पिटल में चली जाती है और वहीं स्पेंसर अपनी वेपन डेवलपमेंट कंपनी में। स्पेंसर अपने दोस्त नेल्सन से मिल रहा था। वो दोनों अपने नए प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते रहते हैं जो पूरा बिल्डिंग के जितना बड़ा एक वेपन था। और स्पेंसर के सामने उसका मैनेजर हैथवे आ जाता है जो उससे कुछ काम के रिलेटेड बातें कर रहा था, पर अगले ही मोमेंट में हैथवे ने स्पेंसर को नींद का इंजेक्शन दे दिया था जिससे कि स्पेंसर जमीन पर गिरकर एकदम से छटपटाने लगता है। अब सारे सिक्योरिटी गार्ड स्पेंसर को लेकर एक रूम में आ गए थे। थोड़ी देर तक इंजेक्शन का असर रहने के बाद स्पेंसर को होश आ गया था। वो अपने आप को एक कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है और तो और उसी की कंपनी में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉइज उसे मिरर की मदद से देख रहे होते हैं। स्पेंसर को कुछ नहीं समझ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसका मैनेजर हैथवे ये बता रहा था कि उन खतरनाक एलियंस ने इंसानों पर डायरेक्टली हमला करना बंद कर दिया है और अब वो सब हम इंसानों को टारगेट करके उन्हें साइबॉर्ग्स में कन्वर्ट कर दे रहे थे, यानी कि साइबॉर्ग में कन्वर्ट हुए इंसान पूरी तरीके से एलियंस के कंट्रोल में होंगे। हैथवे कह रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी भी वो पूरी तरीके से इंसान है, लेकिन हैथवे और उसकी पूरी कमिटी इस बात को डिनाई करती है क्योंकि उन्हें अपने सोर्सेज से खबर मिली थी कि जिस जगह पर स्पेसशिप लैंड हुआ था वहाँ पर तुम मौजूद थे, तो इसकी ज्यादा संभावना हो सकती है कि स्पेंसर को भी एलियंस ने साइबॉर्ग में कन्वर्ट कर दिया हो। ये बात प्रूव करने के लिए हैथवे स्पेंसर को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि वो सब इसी तरीके की एक साइबॉर्ग की बॉडी पर टेस्ट कर रहे थे। हालांकि वो भी स्पेंसर की तरह यही बोल रहा था कि वो एक इंसान है, लेकिन जब उन लोगों ने उस आदमी का हार्ट निकाला तब वो कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक रोबोटिक दिल था। और इसी तरीके से शायद स्पेंसर भी हो सकता है। स्पेंसर का दोस्त नेल्सन भी ये सारी चीजें रोक नहीं सकता था और अब स्पेंसर का दिल निकालने के लिए उसे तैयार किया जाता है, पर स्पेंसर को अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं था, इसीलिए वो कैसे भी अपने आप को छुड़ाकर वहाँ के डॉक्टर्स को मारने लगता है। स्पेंसर ने तो एक एम्प्लॉय को पकड़कर उसे मारने की धमकी भी दे दी थी। हैथवे ने तो डायरेक्टली स्पेंसर पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया था, पर स्पेंसर कैसे भी बचकर पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। सारे सिक्योरिटीज और सोल्जर्स स्पेंसर के पीछे पड़ गए थे। स्पेंसर तो लगातार उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास एक लिफ्ट ओपन होती है जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स मौजूद थे। स्पेंसर ने तो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत उन सारे सोल्जर्स पर हमला कर दिया था। दोनों तरफ से काफी ज्यादा फायरिंग होती है, लेकिन स्पेंसर ने बड़ी चालाकी से सभी सोल्जर्स को मार गिराया था। स्पेंसर जैसे ही उनके पास जाकर देखता है तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उन सोल्जर्स में से उसका एक दोस्त नेल्सन भी होता है। स्पेंसर को अपनी इस हरकत पर बहुत ही बुरा फील हो रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है, इसीलिए स्पेंसर अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भागने लगा था। हैथवे और उसके बाकी साथी लगातार स्पेंसर को ढूंढने ही लग जाते हैं। यहाँ तुरंत स्पेंसर ने अपनी वाइफ माया को कॉल कर दिया था मदद के लिए। माया ये बता रही थी कि स्पेंसर के बारे में न्यूज सारी जगहों पर फैल गई है और अब सारी जनता स्पेंसर को साइबॉर्ग मानती है, इसीलिए माया का ये कहना था कि स्पेंसर हॉस्पिटल ना आए क्योंकि इसका इफेक्ट बाकी मरीजों पर पड़ सकता था। अब स्पेंसर कैसे भी बचता हुआ अंडरग्राउंड फैसिलिटी से बाहर निकल जाता है। स्पेंसर तो अब उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर इंसानों और एलियंस के बीच में फाइट हुई थी। चारों तरफ का इलाका एकदम जलकर राख हो गया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि ये अर्थ है ही नहीं। स्पेंसर अपनी जान बचाकर अभी भी आगे बढ़ता रहता है क्योंकि स्पेस कंट्रोल वाले वहां ऊपर अभी भी स्पेंसर को ही ढूंढ रहे थे। स्पेंसर कैसे भी छुपते हुए एक छोटी सी कॉलोनी में आ जाता है जहां पर रहने वाले सारे लोग वॉर होने की वजह से बहुत ही ज्यादा मुश्किल में थे। सभी को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी। अब स्पेंसर ने वहीं पर एक रात गुजारने का डिसाइड कर लिया था, इसीलिए वो एक सेफ जगह ढूंढता रहता है।
पर स्पेंसर को ये आइडिया नहीं था कि मिलिट्री वाले अपने सारे सोल्जर्स और एम्प्लॉय की बॉडी में अलग अलग फॉर्मेट में ट्रैकर इंसर्ट करते थे और अब स्पेंसर के बॉडी में मौजूद ट्रैकर की मदद से मिलिट्री वाले उसके लोकेशन का पता लगा लेते हैं। वहाँ स्पेंसर कैसे भी एक रूम की खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया था। रास्ते में उसे थोड़े अनजान लोग भी मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें भी इग्नोर करके अंदर चला जाता है। अब मिलिट्री वाले अपनी पूरी टीम लेकर वहां पर आ गए थे। उन्होंने वहां के लोगों से लगातार स्पेंसर के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया था। कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना निकलने की वजह से वो सब अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और अब उन्हें स्पेंसर का पता भी चल गया था। स्पेंसर लगातार अपनी जान बचाकर बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में जाता रहता है। बहुत सारे सोल्जर्स भी उसी बिल्डिंग में आ चुके थे। तभी स्पेंसर को कुछ अनजान लोग पकड़ लेते हैं। वो लोग स्पेंसर को वहां से लेकर निकल गए थे और इसीलिए मिलिट्री वाले जब उस जगह पर आते हैं तब उन्हें वहां पर स्पेंसर मिलता ही नहीं। उन अनजान लोगों ने स्पेंसर को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया होता है और वो लोग बात कर रहे थे कि वो कैसे स्पेंसर को मिलिट्री के हवाले कर कर पैसे कमा सके। उन सभी लोगों का एक लीडर था जिसका नाम केल होता है। वो अकेले ही फायदा उठाने के लिए स्पेंसर को अपने साथ लेकर चला गया था क्योंकि वो सारा इनाम खुद ही लेना चाहता था। स्पेंसर तो लगातार केल को घूस देने की कोशिश कर रहा होता है ताकि केल उसे वहाँ से छोड़ दे, लेकिन केल इतनी जल्दी मानने वाला नहीं था। पर जब केल अपनी डिमांड करता है कि उसे अपने लोगों के लिए बहुत सारे मेडिसिन चाहिए तब स्पेंसर ने केल को ये कह दिया था कि वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जा सकता है। उसे सिर्फ अपनी वाइफ माया का एक्सेस चाहिए। केल भी इस बात के लिए बड़ी आसानी से मान जाता है। केल स्पेंसर को लेकर अपनी एक छोटी फैसिलिटी में आ गया था जहाँ सबसे पहले स्पेंसर अपने बॉडी में लगी हुई ट्रैकिंग डिवाइस को बाहर निकाल देता है जिससे कि मिलिट्री वाले अब स्पेंसर को ट्रैक नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हैथवे स्पेंसर की वाइफ माया से पूछताछ करने लगा होता है, यानी कि अब स्पेंसर जब भी माया के पास कॉल करेगा तब मिलिट्री वाले उसके कॉल रिकॉर्डिंग को ट्रैक कर सकते थे। अब स्पेंसर और कार्ल आगे बढ़ते रहते हैं पर तभी उन लोगों के ऊपर एक अनजान गैंग ने हमला कर दिया था। दरअसल वो सब कार्ल को मारने आए थे जो अकेले ही इनाम लेने के लिए स्पेंसर को लेकर जा रहा था। उन लोगों ने कार्ल को पूरी तरीके से घेर लिया होता है पर अब स्पेंसर भी खड़ा होकर कार्ल की मदद करने लगा था। स्पेंसर लगातार उन लोगों पर वार करता रहता है। कार्ल ने अब अपनी ऑटोमेटिक गन निकाल ली थी जिससे कि वो उन सारे लोगों को मार देता है जो उन सभी के ऊपर हमला कर रहे थे। ये सब खत्म होने के बाद कार्ल को विश्वास हो गया था कि स्पेंसर एक बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन अब स्पेंसर ने कार्ल को ये भी बता दिया था कि मिलिट्री वाले सोचते हैं कि वो एक साइबॉग है और इसीलिए वो मेरे पीछे पड़े थे। कार्ल इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और अब स्पेंसर के साथ हॉस्पिटल में दवाइयां लेने के लिए निकल पड़ता है। स्पेंसर को पता था कि हॉस्पिटल में भी बहुत सारी सिक्योरिटी मौजूद होगी, इसीलिए उसने अपना भेष बदल लिया होता है। इसी वजह से स्पेंसर सारी सिक्योरिटी चेक पास कर लेता है पर अचानक से स्पेंसर को कुछ अनजाने विजन आने लगे थे। इसी वजह से वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। कार्ल ने स्पेंसर को एक सेफ जगह पर लाकर छोड़ दिया था। होश में आने के बाद स्पेंसर को सारी चीजें रियलाइज हो जाती हैं। उसे अपने बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे थे पर तभी भी वो इस बात पे ज्यादा ध्यान न देकर कार्ल के साथ हॉस्पिटल में अंदर जाने लगता है। अंदर आने के बाद स्पेंसर ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने अपने बॉडी में से निकाले गए ट्रैकर को हैथवे की जेब में डाल दिया था और अब उनके सिस्टम को स्पेंसर का लोकेशन मिल जाता है। उनकी पूरी टीम लगातार स्पेंसर को ढूंढने लगी थी, लेकिन उन सभी को ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि स्पेंसर का लोकेशन और कहीं नहीं बल्कि हैथवे की जेब में था। वहीं स्पेंसर कैल के साथ मेडिकल रूम में जाने लगता है क्योंकि कैल को कैसे भी करके अपने लोगों के लिए मेडिसिन लेकर जाने थे। कैल ने तो एक डॉक्टर की ड्रेस पहन ली थी, वहीं स्पेंसर एक पेशेंट की एक्टिंग कर रहा था। सारे सिक्योरिटी चेक्स पास करने के बाद स्पेंसर और कैल मेडिकल स्टोर रूम में पहुंच गए थे जहाँ पर कैल लगातार एडवांस मेडिसिन को अपने पास रखता जा रहा था। उसी दौरान स्पेंसर एक डॉक्टर से मिलता है और अब तो स्पेंसर भी ये कंफर्म करना चाहता था कि वो साइबॉग है भी कि नहीं, इसीलिए उसने डॉक्टर को उसकी पूरी बॉडी स्कैन करने के लिए कह दी थी। वो डॉक्टर एकदम डरा हुआ था जो स्पेंसर की सारी बात मान रहा था। अब स्पेंसर की पूरी बॉडी एडवांस मशीन में स्कैन होने लग जाती है पर अब उस डॉक्टर ने बड़ी चालाकी से हैथवे को ये मैसेज कर दिया था कि स्पेंसर यहाँ पर आया हुआ है। स्पेंसर की पूरी बॉडी चेक कंप्लीट ही होने वाली थी पर तभी उसके दिल में कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है। जैसे ही इस बात का पता चलता वहाँ पर दो मिलिट्री वाले आ गए थे। कैल स्पेंसर को बचाने के लिए उन दोनों से लड़ाई करने लग जाता है। हालांकि कैल ने एक सोल्जर को संभाल लिया था लेकिन दूसरे सोल्जर ने कैल के पेट में चाकू मार दिया होता है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से स्पेंसर को अपनी बॉडी की स्कैनिंग छोड़कर वहाँ पर आना पड़ा। कैल काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए स्पेंसर कैल को यहाँ से सारी मेडिसिन लेकर जाने के लिए कहता है। कैल के जाने के तुरंत ही बाद वो सारे मिलिट्री वाले स्पेंसर के पास आ गए थे, लेकिन स्पेंसर ने तो वहाँ से निकलने का एक खुफिया रास्ता ढूंढ लिया था जिसकी मदद से वो बाहर निकल जाता है। स्पेंसर को अब उसकी वाइफ का कॉल आ गया था जो उसे तुरंत अपने घर पर मिलने के लिए बुला रही थी।
थी। स्पेंसर बिना कुछ सोचे समझे सारी सिक्योरिटी से बचते हुए अपनी वाइफ के पास चले गया था। माया स्पेंसर से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन स्पेंसर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मिलिट्री वाले माया का यूज कर रहे हैं उसे फंसाने के लिए। और अब तो सभी मिलिट्री वालों ने स्पेंसर को घेर लिया था, यानी कि अब वो कहीं भी बचकर जा नहीं सकता। पर अब स्पेंसर कैसे भी अपनी वाइफ को भागते हुए लेकर उस जगह पर आ गया था जहाँ पर एलियन की स्पेसशिप लैंड हुई थी। मिलिट्री वाले भी स्पेंसर के ऊपर अपनी गन ताने हुए खड़े थे, लेकिन जब स्पेंसर ने उन एलियन की स्पेसशिप को हटाकर देखा तब वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। स्पेसशिप के नीचे स्पेंसर की बॉडी नहीं बल्कि उसकी वाइफ माया की बॉडी मौजूद थी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एलियंस ने स्पेंसर को साइबॉर्ग में नहीं बल्कि उसकी वाइफ माया को मारकर उसे ही साइबॉर्ग में कन्वर्ट कर दिया था। स्पेंसर को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। हैथवे ये सारी बातें समझ गया था, इसीलिए वो बिना कुछ देरी किए स्पेंसर की वाइफ माया को गोली मार देता है। स्पेंसर के होते भी वो अपनी वाइफ की मदद नहीं कर पाया और अब वो अपनी मरी हुई वाइफ की बॉडी को पकड़कर रोने लग जाता है। हैथवे और उसके साथी जब स्पेसशिप की अच्छी से छानबीन करते हैं तब उन्हें स्पेसशिप के नीचे एक और बॉडी मिली थी जो और किसी की नहीं बल्कि स्पेंसर की होती है। हैथवे इस बात से बहुत ही ज्यादा चौंक गया था क्योंकि एलियंस ने माया की बॉडी के साथ साथ स्पेंसर की बॉडी को भी साइबॉर्ग में कन्वर्ट कर दिया था। इससे पहले हैथवे और उसकी पूरी मिलिट्री फोर्स स्पेंसर जो कि एलियंस के कंट्रोल में था वो अपने अंदर मौजूद एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। उसमें हैथवे और सारे मिलिट्री वाले एकदम से खत्म हो जाते हैं और अब एंड में इसी तरीके से एलियंस इंसानों को साइबॉर्ग में कन्वर्ट करते जा रहे थे और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।